क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट चल रहा है तो कहीं पे अनटाइमली फ्लड्स आ रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स अब और कॉमन हो चुके हैं। हमारा अर्थ बदल रहा है और इसका रीजन क्या है? हम ह्यूमंस। आज की क्लास में हम एक ऐसे फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉसिल फ्यूल्स। चलो तो फॉसिल फ्यूल्स को समझते हैं। चलो तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। होते क्या है फॉसिल फ्यूल्स? पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels. तो fossil fuels क्या होता है? मान लो कोई प्लांट है या कोई एनिमल है एंड कुछ टाइम के बाद ओवर टाइम वो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाएंगे, है ना? बहुत सालों के बाद क्या होगा? ये जो डेड रिमेन्स हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ये बरी हो जाएंगे। कभी इनके ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ेगा, कभी इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा एंड मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद ये कन्वर्ट होके फॉसिल फ्यूल्स में बन जाएंगे। तो आप लोगों ने सुन रखा होगा कभी ना कभी कोल, पेट्रोलियम, ये सब, है ना? तो कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस होगा कोल के ऊपर। हम लोग कोल के बारे में सारी चीजों को आज के क्लास में समझने वाले हैं। तो पॉइंट 1, कोल हमारा फॉसिल फ्यूल है एंड कोल को हम लोग डोमेस्टिक कामों के लिए, मतलब घर के कामों के लिए भी यूज कर लेते हैं और इंडस्ट्रीज में तो कोल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कोल से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है एंड कोल को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या मतलब होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का? कन्वेंशनल मतलब कोई ऐसी चीज जो हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं और वो अब हमारे हैबिट में आ गई है। तो क्योंकि हम लोग कोल को इतने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, कोल को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। हम लोग कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमें कोल से मिली है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं थर्मल पावर। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बच्चों बताओ थर्मल पावर क्या होता है? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमें कोल से मिल रही हो, इट इज रेफर्ड टू एज थर्मल पावर। जहां पर भी ये वर्ड थर्मल आए ना, समझ जाना हीट के बारे में बात हो रही है। तो कोल से जो हमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग थर्मल पावर कहते हैं। कोल को अक्सर बरीड सनशाइन भी कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने समझा ना कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है और ये बनता कैसे? मान लो कोई एक प्लांट है, वो बरी हो जाए अपने लाइफ टाइम के बाद एंड मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद वो बनेगा एक कोल के अंदर, है ना? तो बरीड सनशाइन भी कहा जाता है कोल को, क्योंकि मिलियंस ऑफ इयर्स में जब प्लांट्स बरी हो जाते हैं उसके बाद जाकर हमें कोल मिलता है। तो अगर क्वेश्चन में कोल की जगह बरीड सनशाइन लिखा हुआ आ जाए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब कोल के बारे में हमने बेसिक्स को तो समझ लिया है, पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोल से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इसी पॉइंट को थोड़ा इन डिटेल समझते हैं एंड कोल के प्रॉपर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। तो कोल के फायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, जल्दी से देखते हैं। एडवांटेज ये है कि कोल इज एक्सटेंसिवली अवेलेबल। इस पॉइंट का क्या मतलब है? कोल बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल। पॉइंट 2, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। कोल से हम बहुत ही आसानी से एफिशिएंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? अवेलेबल, बहुत आसानी से मिल जाता है। पॉइंट 2, एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट तरीका है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग थोड़े डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं। पोल्यूटिंग सोर्स, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोल से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसके वजह से हम लोग कोल से हटकर किसी और टाइप के एनर्जी सोर्स को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। सेकंड, बल्की टू ट्रांसपोर्ट। कोल को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता। तो अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा कोल है और अगर उस कोल को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि कोल बल्की होता है, हैवी होता है, उसे ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है। तो आज की क्लास में हमने कोल के बारे में पढ़ा है
पर ऐसे और भी कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में आते हैं, उनको हम अपने फ्यूचर क्लासेस में कवर करेंगे। ऐसे और भी क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।